बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर का दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि धुंध में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। हल्की फुल्की बारिश के बाद खुश्क सर्दी कम हो चुकी है। शहरी नए साल की पहली बारिश ने छुट्टी का मजा दुबाला कर दिया है, शहरियों की जानिब से ये बताया गया है। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर बताएगा। जी बिल्कुल, नए साल की पहली बारिश ने जो है वो शहरियों के चेहरे फूल की तरह खिल गए हैं और बारिश के बाद जो सर्दी है उसमें इजाफा तो देखने में नज़र आया है, लेकिन ये सर्दी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंजॉयमेंट करने वाली सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि खुश्क सर्दी में काफ़ी हद तक कमी आई है और बारिश के बाद जो सर्दी है उससे शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी में मजीद इजाफा होने के इम्कानात भी हैं। चूँकि आज इतवार का रोज़ है और बारिश के बाद जिस तरह से सर्दी ने शहरियों की छुट्टी का मज़ा दुबाला कर दिया है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो भी अब बाहर निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश ख़त्म हो चुकी है और सड़कें भी हल्की हल्की गीली है, मौसम खुशगवार है। धुंध में नुमाया कमी देखने में नज़र आई है और शहरी अब इतवार का मज़ा भरपूर तरीके से दुबाला करने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं और उनका कहना है कि ये सर्दी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू खुश्क सर्दी के, क्योंकि वो खुश्क सर्दी जो है वो बाहर नहीं निकलने देती थी। लेकिन बारिश के बाद मौसम इतना सुहाना हो गया है कि शहरी जो हैं वो ना चाहते हुए भी बाहर निकल के मज़े के खाने इंजॉय करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और चूँकि इतवार का रोज़ है तो यकीनन ये सर्दी शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली साबित होने वाली है। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में होने वाली बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहरी समोसे, पकोड़े और जलेबियां खाने के लिए निकल पड़े। शहरियों ने मस्त मौसम का मजा लेने के लिए समोसों की दुकानों का रुख कर लिया है। लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू टाउनशिप में समोसे की दुकानों पर रश है, जबकि पकोड़ों और समोसों के बगैर बारिश का मजा अधूरा रहता है। शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है। शहरी मौसम को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। किसी भी मौसम की हो, इसको एंजॉय करने का मौका किसी भी सूरत शहरी जो है वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। सर्द मौसम की बारिश हो या फिर गर्म मौसम की बारिश, समोसे, पकोड़े, जलेबियों की दुकानों पर हमेशा रश ही देखने में मिलता है। न सिर्फ दुकानों पर आकर खाया जाता है बल्कि इसे पैक करवा के घरों को भी ले जाया जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे शहरी मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा क्या करने आए हैं आप? माशाल्लाह आपने तो पैक भी करवा लिया। आपको पता है कि बारिश के बाद ये चटपटा खाने को दिल करता है, खुद भी खा लेते हैं और बारिश के बाद घर वाले के लिए भी लेके जा रहे हैं। बारिश के बाद यही एंजॉय करने को मिलता है और हम इसको खाते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन नदीम से कहूँगी आपको ये मनाजर ज़रा दिखाएं कि कितने जोश के साथ जो है वो इसको बनाया भी जाता है। तो ये सौगात होती है, हमेशा अच्छे मौसम की सौगात होती है, जिसको न सिर्फ शहरी इंजॉय करते हैं बल्कि उनकी ये कोशिश होती है कि इसको हम पैक करवाएं और अपने साथ घरों को भी ले जाएं, ताकि जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं किसी वजूहात की बिना पर, वो भी तरीके से इंजॉय कर सकें। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली का सस्ता इलाज, वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। 10 अरब की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। जून 2024 में 200 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरा अंदाजी मिलेंगे। कामयाब सार्फिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। सीएम पंजाब सोलर सिस्टम के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे पोर्टल से की जा सकेगी। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए वेबसाइट पर अप्लाई किया जा सकता है। बिल का हवाला नंबर अपने कौमी शिनाख्ती कार्ड 8800 पर SMS किया जा सकता है। सोलर पैनल में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी नंबर 9903020224 पर भी राबता किया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि सोलर पैनल की फाहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। आर्किटेक्ट सोसाइटी F ब्लॉक के रहायशियों का नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात के खिलाफ एहतजाज। बवक्त फजर हाउस नंबर 31 F ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर फायरिंग हुई।
गोली खिड़की के आर पार हो गई। रिहायशियों में खौफ फैल गया। रिहायशियों ने एलडी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। आर्किटेक्ट सोसाइटी एफ ब्लॉक में रिहायशियों ने सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम के खिलाफ एहतजाज किया। बवक्त फज्जर हाउस नंबर 31 एफ ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर फायरिंग हुई। बंदूक की गोली खिड़की के आर पार हो गई। रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिहायशियों की जानिब से एलडी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामी नाअहली के बायस हमारी जानें खतरे में हैं। जिले इंतजामिया शहर में चील गोश्त की फरोख्त की रोकथाम के लिए नाकाम। पाबंदी के बावजूद शहर में चील गोश्त की फरोख्त जारी। बेशतर शाहराहों पर चील गोश्त खुले आम फरोख्त होने लगा। जिले इंतजामिया शहर में चील गोश्त की फरोख्त की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम हो गई। पाबंदी के बावजूद शहर में चील गोश्त की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहर की बेशतर शाहराहों पर चील गोश्त खुले आम फरोख्त होने लगा। LOS रोड, कनाल रोड, इकबाल टाउन के मुख्तलिफ शाहराहों पर चील गोश्त की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। चील गोश्त की फरोख्त पर दफा 144 नाफिज, मगर हालात जूं के तू हैं। सदके के नाम पर गैर कानूनी अमल पर काबू ना पाना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों के दौरान 251 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है ट्रैफिक हादसात की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 257 अफराद जख्मी हुए। 104 शदीद जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। 153 मामूली जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। ट्रैफिक हादसात कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। छुट्टी के रोज सरकारी निर्खनामे की भी छुट्टी। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। शहरियों ने सर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सरकारी निर्खनामा और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद बरकरार है। दुकानदार महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपये मुकर्रर, बाजार में 120 रुपये किलो मुकर्रर है। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपये, बाजार में 170 रुपये किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपये मुकर्रर, बाजार में 200 रुपये किलो में जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 520 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपये किलो। अदरक की सरकारी कीमत 340 मुकर्रर, बाजार में 450 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। उधर फल भी महंगे दामों धड़ल्ले से फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपये दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 200, बाजार में 350 रुपये किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 125, बाजार में 200 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। जबकि मौसमी की सरकारी कीमत 124, बाजार में 200 रुपये किलो। अंगूर की सरकारी कीमत 270 रुपये, बाजार में 600 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 6 नए ट्रैफिक सेक्टर्स तश्कील। सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। CTO और DIG अतहर वाहिद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए हैं। सदर डिवीजन में जाती उम्रा के करीब ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। नवागो ट्रैफिक सेक्टर में दरबार शाह फरीद, सब्जाजार चौक, रहीम स्टोर, गोल्ड मार्केट, यतीम खाना, समनाबाद चौक शामिल हैं। जबकि शेराको ट्रैफिक सेक्टर में चौक बाबू साबू, छोटा बाबू साबू चौक, लियाकत चौक, न्याजी अड्डा, सिटी अड्डा, अब्दुल्ला अड्डा समेत दीगर इलाके शामिल किए गए हैं। न्याजबेग सेक्टर में नाका मोटरवे, ठोकर चौक, कटारबंद रोड चौक, ठोकर ताम मिट्टी कट, अजमेर चौक समेत दीगर इलाके शामिल हैं। ने पंजाब असेंबली शुएब सिद्दीकी का लाहौर के हल्का PP 149 का दौरा। मुख्तलिफ मुकामात पर 3 तामीराती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा रुकने पंजाब असेंबली शुएब सिद्दीकी ने PP 149 में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। अहलियान इलाका ने MPA शुएब सिद्दीकी को अपने मसाइल से आगाह किया और फौरी हल की यकीन दहानी करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। जबकि तरक्याती काम शुरू करवाने पर वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शुक्रिया अदा किया। यूनियन काउंसिल 165 गोस पार्क, हक बाहू चौक और दीगर इलाकों में तरक्याती कामों का अजरा, तामीर और मुरम्मत के तोसीई मनसूबे शामिल हैं। चेयरमैन UC 165 चौधरी अब्दुल गफ्फार, हाफिज सलीम, आरिफ राही, उमैर अहद मलिक, महर मोहम्मद रियाज, मलिक फयाज, महर गुलाम हुसैन, इखलाक अहमद, बिशारत अली, नवीद अमजद, अब्दुल सत्तार, हाजी अकील, शहजाद जट, राजा जाहिद, आफ्ताब अहमद और दीगर भी मौजूद थे।
कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह पर तकरीब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी लाहौर जमील मंच ने सदारत की, केक काटा। सालगिरह तकरीब में पीपल्स पार्टी पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नायब सदर पंजाब मियाँ अयूब, आसिफ हाशमी, सोहेल मलिक, अमजद जट, खलील कामरान, इकबाल अहमद खान, आमिर नसीर बट, डॉक्टर रफ़ीक बशारत सदीकी, शाहदा जबी, आरिफ खान शरीक हुए। डॉक्टर खालिद जावेद, चौधरी सलीम, रुबीना सुहेल बट, नादिया शाह, अंजुम बट, इमरान खोखर, अनीसा बानो और दीगर भी मौजूद थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सालगिरह पर टाउनशिप मेन मार्केट में की कटिंग तकरीब चौधरी मोहम्मद असलम गड़ा, शेख इरफान अहमद, इफ्तिखार अली की शिरकत। शुरकान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों को याद किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर टाउनशिप मेन मार्केट में केक कटिंग की तकरीब का एहतमाम किया गया। उमर अयाज राना, आशर मिर्ज़ा अजफर, चौधरी हानिफ, सदाकत शेरवानी, अनवर अलकारी, अरशद नज़ीर, नदीम बेग शरीक हुए। एलियास शाह, शहजाद नज़ीर, इरफान जाज, सरवर कमर, मंजर अब्बास खोखर ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों को याद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। वैलेंशिया टाउन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम पीपल्स पार्टी लाहौर के फाइनेंस सेक्रेटरी अशरफ खान की जानिब से किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर चौधरी मुनीर खान, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट राना खालिद, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल, चौधरी आसिफ नागरा, सदाकत शेरवानी, असलम गुड़ा, मंजर अब्बास खोखर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर शुरका ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस शोहदा के अहले खाना को घरों की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब ने शहीद कांस्टेबल इसहाक अहमद के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख मालियत का घर दे दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक हाउसिंग स्कीम रहीम यार खान में घर खरीद कर फ्राहम किया गया। कांस्टेबल इसहाक अहमद ने गुज़श्ता साल जून में क्रॉस फायरिंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल इसहाक अहमद के लवाहिकीन में अहलिया और 4 बेटियाँ शामिल हैं। रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी LD एवेन्यू 1 की तकरीब हल्फ बरतारी सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दी पंजाब स्कूल ठोकर न्याज पे कैंपस में रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी LD एवेन्यू 1 की तकरीब हल्फ बरतारी का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सीनियर नायब सदर खालिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी आसिफ महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद अहमद अली, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल शरीक हुए। जफर इकबाल, रियाज अहमद, साद बिन सईद, नज़ीर अहमद, मोहम्मद नाइम, शाहिद महमूद मलिक, वाजिद सलाम, जाहिद महमूद जफर, खालिद उमर कुरैशी और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। तकरीब में LD एवेन्यू के मकीनों को दरपेश तमाम मसाइल ज़ेर गौर आए। मेंबरान ने तमाम मसाइल के मुनासिब हल तजवीज़ किए और उन पर अमल का अज़म किया। जो वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, क्योंकि बेसिकली तो ये सारे काम करेंगे गवर्नमेंट के, तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो गवर्नमेंट की हेल्प इस तरह भी हो सकती है कि हम सारे दोस्त मिलजुल के अपने बामी इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट को असिस्ट करें, सपोर्ट करें, ताकि काम वेलफेयर का आसानी से हो सके। तो मैं बड़ी वेल विशेज़ है मेरी, क्योंकि इनकी आपस में यूनिटी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी को रवाज कायम होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सारे दोस्त बड़े पढ़े लिखे, समझदार और बड़े दुनिया साज लोग हैं। लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस हवाले से कि हमने LD एवेन्यू 1 में जो मसाइल हैं उनके हल के लिए अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, और जिस सतह पे LDA से हम फेवर ले सकते हैं या जहाँ पे उनका ज़रूर मुदाखला ज़रूरी है या उनसे हमने जो काम करवाने हैं वो हम मिल के एफर्ट करेंगे और उन्हें सपोर्ट भी करेंगे और चाहेंगे कि वो हमारे काम जो है लोगों की वो कंप्लीट करें यहाँ पे। और अपनी मदद आपके तहत हमने वहाँ पे जो लाइट और ग्रीनरी के ये सारे काम इंशाल्लाह हम खुद भी। सिंहपुरा में फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रज़ाइयाँ तकसीम करने की तकरीब। CO फाइन लिविंग शबाना जमशेद ने रज़ाइयाँ तकसीम की। सिंहपुरा में फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रज़ाइयाँ तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम CEO फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन शबाना जमशेद ने किया। इस मौके पर इमरान बट, चौधरी इम्तियाज़, फातिमा उस्मान शाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका को बज़िया कुरा अंदाजी रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। मुस्तहिक अफराद में 300 से ज़्यादा रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। बज़िया कुरा अंदाजी इनामात से भी नवाजा गया।
بیسیکلی وہ مزدور اور دیہڑی دار طبقہ ہے اور خوددار طبقہ ہے. تو جس طرح لاہور میں شدید گرمی پڑتی ہے تو شدید سردی بھی پڑتی ہے, تو ہم لوگ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کی بائنگ پاور نہیں ہوتی. تو بائنگ پاور نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ان کا ساتھ دیں. اور گزشتہ 4 سالوں سے ہم لوگ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, اور لاسٹ ٹائم ہم نے 500+ رضائیاں بانٹی تھیں. اس دفعہ ہم 300 رضائیاں جو ہے ان میں بانٹ رہے ہیں, تاکہ ایک اس شدید سردی میں ٹھنڈی سردی میں کوئی تو اگر مشکل سے گزار رہے ہیں تو ہم اس کے لیے آسانی جو ہے نا پاتے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران یعقوب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, آئی جی پنجاب عثمان انور کی شرکت, رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے. راولپنڈی میں ہونے والی شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق, سینئر صحافی سہیل بڑائے, سابق نگراں وزیر عامر میر نے شرکت کی. رہنما جماعت اسلامی فرید براچا, ڈائریکٹر PR پنجاب سیٹ کارپوریشن شاہد قادر اور گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری شریک ہوئے. SSP طارق عزیز, سیکرٹری زراعت افتخار علی ساہو اور دیگر بھی موجود تھے. انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن لاہور کے زیر اہتمام 2 روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ کا انعقاد HEC لاہور ریجنل آفس میں کیا گیا ہے. ٹریننگ کا مقصد IBCC سٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے. ٹریننگ کا مقصد طلباء کے لیے بروقت اٹیسٹیشن اور ایکولنس کے حصول کو آسان بنانا ہے. اسٹاف کو IBCC پورٹل کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBCC ڈاکٹر غلام علی ملاح نے ورکشاپ کی نگرانی کی. ڈپٹی ڈائریکٹر IT محمد کاشف اور ڈپٹی ڈائریکٹر سعدیہ ناز نے ٹریننگ دی. اسسٹنٹ IT شہباز گل بھی ورکشاپ میں شریک تھے. احتشام جاوید, محمد عدنان, قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر رانا محمد خاور اور دیگر بھی موجود تھے. ورلڈ سٹیز آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے اسپیشل ٹور کا انعقاد کیا گیا. لاہور کی حویلیاں کے نام سے ٹور میں 10 مختلف مقامات کی سیر کروائی گئی. اس ٹور میں مبارک حویلی, حویلی واجد علی شاہ, پاپڑ منڈی بازار, نوری بلڈنگ سمیت حویلی نونہال سنگھ کا وزٹ کروایا گیا. نیکسٹ اسکول آف آرٹس, فقیر خانہ میوزیم, حویلی اویس میر اور حویلی برود خانہ کی بھی سیر کروائی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم اصغر حسین اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید حسن ہادی کا کہنا تھا کہ اندرون لاہور کی قدیم حویلیاں شہر کی تعمیراتی وراثت کا ایک اہم حصہ ہیں. لاہور کی حویلیاں جو کہ عام لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہوتی تھی, ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے ان کو عام عوام کے لیے اوپن کیا ہے. اور اس میں موچی گیٹ میں موجود مبارک حویلی ہے, اس کے بعد نوری بلڈنگ ہے, جو گورنر نہال سنگھ کی حویلی ہے, فقیر خانہ میوزیم ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حویلی اویس میر بھی اس میں شامل ہے. عوام کو روشناس کرایا جا سکے, یہاں بتایا جا سکے کہ ہماری جو پرانا کلچر ہے, ہمارا ہیریٹیج ہے, تھرو دا اولڈ حویلیز آف لاہور, وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے. سیاحوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹور کا انعقاد کرنا قابل تعریف عمل ہے. نسل نو کو لاہور کی تاریخ سے روشناس کروانے میں مدد حاصل ہوتی ہے. حویلی بارود خانہ مجھے دیکھنے کا بہت شوق تھا, تو ہم نے فوراً کہا ٹھیک ہے, اٹس گڈ منی ایز ویل. ساتھ میں سے برنچ بھی ہے اور پورا ٹور بھی ہے, نیلا رکشہ رائڈ بھی ہے. ہم نے بہت سارے ٹورز دیکھے ہیں. ویسے ہم جاتے ہیں تو شاہی قلعہ دیکھتے ہیں, مسجد دیکھتے ہیں, لیکن یہ حویلیوں کا ایک بڑا یونیک ٹور ہے. سیاح ہمیشہ اندرون لاہور کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.